नमस्कार। कहानी पंचतंत्र से लेखक विष्णु शर्मा, कथावाचिका श्रद्धा पांडे। आज की कहानी का नाम है अभिमान का फल। आओ बच्चों, तुम्हें सुनाएं एक कहानी जिसमें है शेर और ब्राह्मणों की नादानी। ये है कहानी बहुत पुरानी, सुनाया करती थी मेरी नानी। कहती नानी, बुद्धि का प्रयोग सोच समझ कर करना, वरना मुसीबत से हो सकता है सामना। क्या इस कहानी का नाम है मुसीबत से सामना? नहीं, इस कहानी का नाम है अभिमान का फल। तो शुरू करते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है। द्रोण नगरी में 4 दोस्त रहा करते थे। उन चारों में से 3 ब्राह्मण कई विद्याओं में निपुण थे, जबकि बेचारे चौथे के पास ऐसी कोई विशेष विद्या नहीं थी, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान था। उनका नाम क्या था? उनका नाम था रविचंद, नारायण, राघव और प्रभाशंकर। तो रविचंद, नारायण और राघव को बहुत सारी विद्याएं आती थी, लेकिन चौथा दोस्त प्रभाशंकर चालाक था। उसके पास सिर्फ एक चालाकी का ही गुण था। वह अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके हर समस्या से बचने का रास्ता निकाल लेता था, जबकि अन्य दोस्त विद्वान होते हुए भी समझदारी से काम नहीं लेते थे। फिर तो प्रभाशंकर ज्यादा समझदार हुआ। नहीं, रविचंद्र, नारायण, राघव विद्या में निपुण होने के कारण ज्यादा समझदार थे। तो चलो देखते हैं कौन ज्यादा समझदार है। हाँ तो बच्चों, एक दिन उन चारों दोस्तों ने मिलकर सोचा कि पैसा कमाने के लिए दूसरे राज्य जाना चाहिए, क्योंकि वहां कोई अच्छा काम उन्हें नहीं मिल रहा था। लेकिन वे अपने साथ प्रभाशंकर को ले ही नहीं जाना चाहते थे। ये तो बहुत बुरी बात है। मेरी मम्मी कहती हैं कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक कहती हैं। मम्मी तो हमेशा अच्छी बातें बताती है। हाँ, तुम दोनों मम्मी का कहना मानते हो? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो बच्चों, उन सब में काफी वाद विवाद हुआ। कोई इस बात पर सहमत हो ही नहीं रहा था कि उसे अपने साथ ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए। तो एक दोस्त बोला कि हम उसे अपने साथ ले चलते हैं। दूसरे ने कहा ऐसा करना ठीक नहीं है। तीसरे ने कहा कि हम सभी बचपन से दोस्त हैं और अब यह फैसला लेंगे तो ये गलत नहीं होगा। ऐसा करते हैं, हम जो कुछ भी कमाएंगे उसे 4 हिस्सों में बांट देंगे। तो भाई बड़ी मुश्किल से इस बात पर सबने हामी भरी और वे चारों चल पड़े विदेश की तरफ। कहाँ गए? अमेरिका? अरे नहीं, ये कहानी बहुत पुरानी है। तब लोग उतनी दूर नहीं जाया करते थे, बल्कि दूसरे राज्य में जब कमाने जाते थे तो उसे कहते थे विदेश गए हैं। तो फिर वे कहाँ गए? बस अपने गांव से दूर दूसरे किसी गांव। अच्छा, अब समझा। हाँ, तो उन्हें दूसरे गांव के लिए जंगल से गुजरना पड़ा। तुम्हें पता है, वो जंगल बहुत घना था। हाँ पता है, जंगल बहुत डरावना होता है। पर क्यों डरावना होता है? क्योंकि वहाँ जंगली जानवर रहते हैं। वे किसी पर भी आक्रमण कर देते हैं। अरे वाह, तुम दोनों तो बड़े समझदार हो। हाँ तो बच्चों, उस जंगल में भी डरावने जानवर रहा करते थे। वे चारों एक दूसरे का हाथ पकड़े पकड़े चले जा रहे थे और गीत गा रहे थे। हम साथी हैं प्रीत के, रहे हमेशा मिलजुल कर। हम साथी हैं प्रीत के, रहे हमेशा मिलजुल कर। जब भी कोई विपदा आए, दूर भगाए मिलजुल कर। हर मुश्किल आसान बनाए, हर मुश्किल आसान बनाए। काम करें जब मिलजुल कर, आगे बढ़े बढ़ते जाएं, कदम बढ़ाएं मिलजुल कर। बहुत सुंदर। तो बच्चों, जब वे आगे आगे जा रहे थे तो उन्हें हाथी की चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। वे ठिठक गए
और वे चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पेड़ के पीछे छिप गए। जब हाथियों का समूह चला गया तो वे डरते डरते बाहर आए और पूर्व दिशा की तरफ चल पड़े। रविचंद ने कहा, रुको रुको, वह देखो, मुझे क्या दिखाई दे रहा है। नारायण ने कहा, हाँ, पर इतनी दूर से कैसे पता चलेगा। राघव ने सभी को रोकते हुए कहा, तुम सब यहीं रुको, मैं देखता हूं। प्रभाशंकर ने कहा, नहीं नहीं, हम साथ साथ आए हैं, इसलिए तुम अकेले नहीं जाओगे। अगर तुम पर कोई मुसीबत आ गई तो तुम लोग हो ना मेरे साथ। ऐसे मित्रों के रहते मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर राघव धीरे धीरे पैर दबाता हुआ वहां गया और वहां जाकर क्या देखता है कि वह तो मरे हुए शेर का कंकाल था। उसने वहीं से कहा, अरे डरने वरने की जरूरत नहीं, यहाँ तो मरे हुए शेर का कंकाल है। हिम्मत दिखाकर राघव तो पहले से ही बाजी जीत चुका था। नारायण ने सोचा, मुझे भी कुछ करना चाहिए। ऐसा सोचकर नारायण ने कहा, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम में से कोई एक साथी जाकर शहर से कुछ लोगों को बुला लो। उसने ऐसा क्यों कहा? अरे सुनो तो, वे अपनी विद्या का चमत्कार दिखाकर यश प्राप्त करना चाहते थे। भला वह कैसे? इतनी जल्दी मैं नहीं बताने वाली। मुझे पता है, वे सभी को अपनी ताकत दिखाना चाहते होंगे कि देखो हम कितने हिम्मत वाले हैं। देखो, शेर से नहीं डरते। मरे शेर से कौन डरता है? मैं डरती हूँ, मुझे तो मरे हुए कॉकरोच से भी डर लगता है। हाँ, पर यहाँ कुछ और ही बात थी। रविचंद, नारायण, राघव अपनी विद्या के चमत्कार से शेर को जिंदा करके बहुत यश और कीर्ति प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें तो काम की जरूरत थी। जब वे उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, तभी प्रभाशंकर ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। उसने कहा, अरे अगर तुम लोग इसे जिंदा कर दोगे तो ये जिंदा होते ही हम सबको मार के खा जाएगा। तीनों हंसने लगे और उसे डरपोक डरपोक कह के चिढ़ाने लगे। चौथे दोस्त के बहुत कहने के बावजूद तीनों दोस्त नहीं माने। उन्हें तो घमंड था, अहंकार था। उनमें से एक ब्राह्मण शेर की अस्थियों को समेटकर एक साथ जोड़ दिया, तो दूसरे ने अपनी विद्या से उस पर मांस चढ़ा दिया। अब वह पूरा शेर दिखाई दे रहा था। प्रभाशंकर ने फिर हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई मान जाओ, इसे जिंदा करके क्या मिलेगा? हम तो धन कमाने निकले, ये हमारा काम नहीं है। तो क्या वे मान गए? अरे कहानी सुनने दो, इतने प्रश्न मत पूछो। नहीं नहीं, पूछो पूछो, जितने प्रश्न चाहे उतने पूछो। हाँ, तो मैं कहाँ थी? आप बता रही थी कि उन्होंने मरे हुए शेर के ऊपर मांस चढ़ा दिया। बिल्कुल सही। हाँ, तो तीसरा वहीं आंख बंद करके बैठ गया और मंत्र का जाप करने लगा। उन्हें ऐसा करते देख चौथा दोस्त डर गया। उसने अपने सभी मित्रों से कहा, ठीक है, तुम लोग अपने मन की बात करो, लेकिन थोड़ा रुक जाओ, मैं जाकर शहर से कुछ लोगों को बुला कर आता हूँ। प्रभाशंकर तो बहुत चालाक निकला। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इतना कहकर प्रभाशंकर सरपट भागा। वहीं अन्य दोस्त मिलकर अपनी सिद्धियों और विद्याओं के बल पर उस शेर को जीवित करने की कोशिश में लग गए। देखते ही देखते शेर जिंदा हो गया और जोर से दहाड़ा। जैसे ही शेर जिंदा हुआ, वह अपने आसपास तीन ब्राह्मणों को देखा और पलक झपकते ही उन पर झपट पड़ा। सामने नारायण था। पहले उसका काम तमाम हुआ। राघव और रविचंद जान बचाकर भागे, पर शेर की पहुंच से दूर नहीं जा सके। शेर ने उन पर भी हमला कर दिया और एक एक करके तीनों को खा गया। धन्यवाद। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, अच्छी लगी? तो बताओ,
तुम्हें कहानी से क्या सीख मिली? हमें सोच समझकर मदद करनी चाहिए। नहीं, हमें अपने मित्रों की बात माननी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुम दोनों ने। पर बच्चों, हमें एक कहानी से बहुत सारी सीख मिलती है। जैसे अभिमान का फल कहानी सिखाती है कि विद्या के नशे में चूर होकर किसी काम को नहीं करना चाहिए। विद्या क्या, किसी भी चीज के नशे में चूर होकर कोई काम नहीं करना चाहिए। अपने मित्रों की बात सुननी चाहिए। हर काम को करते हुए उसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम के बारे में सोचना जरूरी है। सिर्फ विद्या में निपुणता ही नहीं, बल्कि चालाक होना भी जरूरी है। क्यों, है ना ऐसी बात? जी। मैं आभारी हूँ मानव मंगल स्मार्ट वर्ड स्कूल पंजाब की सिया तोमर की तथा CSKM के रेयांश का, जिन्होंने कहानी को मजे से सुना और अपनी जिज्ञासा से कहानी को और भी रोचक बना दिया। तो बच्चों, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो।